कि हमारे साथ ये वही मास्टर साहब मौजूद हैं जिनको 2 दिन पहले पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। स्क्रीन पर वीडियो भी चल रहा है। आरोप ये लग रहा था कि ये बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। ये बीपीएससी के टीचर हैं और इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, लड़कियों को गालियां देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि बच्चे के साथ मारपीट किए थे, इसका सिर फूट गया था। मौके पर गांव के लोग और प्रशासन पहुंची थी और प्रशासन इनको पकड़ के ले गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि मास्टर साहब जेल चले गए, जेल चले गए, जेल चले गए। घटना के महज आज दूसरा दिन है। मास्टर साहब आज अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। जानकारी ये मिली कि इनके साथ में मारपीट हुई है। उस दिन पूरा घटना जानने का हमने प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। ये बीपीएससी के टीचर हैं, वो बीपीएससी जिसके ऊपर पूरा बिहार गर्व कर रहा है। सरकार कहती है कि हमने शिक्षा संस्थान में ऐसा बदलाव किया है कि अब बिहार के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बीपीएससी टीचर के ऊपर मिली है। लेकिन जब वो बातें सामने आ गई कि बीपीएससी के टीचर ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में एक गलत मैसेज गया है। लेकिन आज हमारे सामने ये शिक्षक मौजूद हैं, इनसे सारी कहानी हम जानेंगे कि ऐसी घटना क्यों हुई थी। सबसे पहले आप नाम बताइए और बताइए कहाँ के आप शिक्षक हैं। जी, मेरा नाम कौशल किशोर सिंह हुआ। मेरी नियुक्ति बीपीएससी टीआरई 2 में मध्य विद्यालय तारो फतेहपुर गया में नियुक्ति हुई 12 फरवरी 2024 को। और जो कि सारे मीडिया जनों के सामने जो तथ्य प्रस्तुत किया गया, वो तथ्य सही नहीं है। अच्छा, वो तथ्य आप के आपके पीछे ऊपर जो अलग आरोप वजह। लग रहा है, सुनिए मेरी बात, आपके जी ऊपर आरोप लग रहा है कि आप बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। आप जो है वो लड़कियों को गाली गलौज करते हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य तथ्य नहीं है। बिकॉज वहाँ पे 2 टीचर हैं, एक रूपलाल यादव और एक अशोक यादव। वो दोनों टीचर वहाँ के लोकल टीचर हैं, और एक हमारे एचएम है जो धनंजय कुमार, वो 35 साल से वहीं पोस्टेड हैं। उनकी नियुक्ति अनुकंपा पर 1990 में हुई थी, 91 में, और आज 2024 तक वो वहीं नियुक्त हैं। वो वहाँ पे का पूरा माहौल बिगाड़ने का श्रेय पूरे के पूरे धनंजय कुमार को, अशोक यादव को और रूपलाल यादव को जाता है। क्योंकि वो लोग ना अच्छा से बच्चों को पढ़ाने दिया जाता है, ना अच्छा से बच्चों को प्यार करने दिया जाता है, ना कुछ करने दिया जाता है। हर तरह से मुझे मानसिक रूप से, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन वहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर्म करता हूँ, जिसको ये वीडियो में आपको लोग को दिखाया जाएगा कि मैं बच्चों को अच्छे से प्यार करता हूँ और बच्चे को मानता भी हूँ, और बच्चे को मतलब कि सब तरह से सपोर्ट करता हूँ। मैं मतलब तन मन धन तीनों से समर्पित हूँ बिहार सरकार के लिए। अच्छा, एक और बात बताइए, आखिर क्या वजह है कि जो लोकल शिक्षक हैं आपके ऊपर इतना हावी? लोकल टीचर अच्छी शिक्षा देने के में बाधक हैं। मैं अच्छी शिक्षा देता हूँ, वो उन लोग को डाइजेस्ट नहीं होती है। ट्रूथ इज वेरी बिटर इन टेस्ट एंड इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आई एम लॉयल, फेथफुल एंड डेडिकेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द स्टूडेंट ऑफ मिडिल स्कूल तारो। आई एम वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड, बट दे डोंट डाइजेस्ट इट। यह इन लोग को पच नहीं रही है, और वो लोग अच्छे कर्म में बाधक बन रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, हमारे जो एचएम हैं, वो स्कूल में अच्छा माहौल नहीं कायम करने देना चाहते हैं। वो विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय में शराब पीते हैं। एक रसोइया को बुला के रखते हैं हमारे साथ, जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी बुला के वहाँ शराब पिया जाता है, और उनसे मुझे गाली गलौज करवाया जाता है। देखिए, ये जो आप एक मिनट, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका तथ्य है आपके पास? जी जी, इसका मेरे पास वैलिड प्रूफ है। वहाँ पे एक ग्रामीण है, जो हमारे बीओ सर जांच में भी गए थे कल, तो बीओ सर को ग्रामीण ने लिख के दिया कि हमारे जो हेडमास्टर धनंजय कुमार हैं, वो दारू शराब पीते हैं और विद्यालय में ही रहते हैं, और विद्यालय में ही रहना सहना, और शराब पी के सामने में पेशाब करते हैं खुले में, और ऊपर छत से पेशाब करते हैं, जिसमें ग्रामीण लोग पर भी उसका छिटका पड़ जाता है। तो ये वो हेडमास्टर के नाम पे कलंक है, मिस्टर धनंजय कुमार। और रूपलाल यादव ने मेरे ऊपर 26 तारीख को इतनी भारी गर्मी में, मतलब कि मेरे ऊपर उन्होंने वार किया और मुझे पीटा भी, और मेरे को बहुत तरह से मानसिक और आर्थिक रूप से सब तरह से प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया। और उसका मैंने आवेदन एसएसपी सर को, डीओ सर को, डीओ गया को 26 को दिया था। लेकिन चूंकि मामला डीओ को, एसएसपी को संज्ञान में रहते हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। उसके बाद उल्टा आरोप मेरे ऊपर लगाया कि मैंने उनको मारा, लेकिन ये सच नहीं है। उन्होंने मारा था, इसकी मैंने कंप्लेन एसएसपी गया को, डीओ गया को सूचना समर्पित किया था, और उनसे बोला भी था कि सर मेरे वहाँ जान का खतरा है। रूपलाल सर ने मुझे मारा था क्लाइम करके, और उसके बाद बोला था कि आपको मैं मार के गाली भी दिया था। वो गाली चूंकि मैं इतने सभी लोग के बीच में नहीं दे सकता हूँ, देने से मेरी खुद की छवि खराब होगी, लेकिन वो मैं गाली यूज नहीं करूंगा। उन्होंने यही चीज बोला था कि आज तो तुमको मार रहे हैं, अगला दिन मार के टांग देंगे, और मेरी चश्मा भी क्षतिग्रस्त किया गया। और उसके बाद वो डीओ सर ने मामला को संज्ञान नहीं लिया, ना एसएसपी सर ने लिया, ना एसएचओ गुरपा, ना एसएचओ फतेहपुर ने लिया। सारे के सारे अधिकारी वहां पे मौन हो गए, क्योंकि बिहार में हमारे आदरणीय
एसीएस के पाठक सर की ट्रांसफर हो गई। उसके बाद में शिक्षा विभाग में काफी ढील पड़ गया है। न यहाँ पर मामला कोई अधिकारी सुनते हैं, न पुलिस विभाग सुनती है। सभी तरह से ग्रसित होकर बीपीएससी शिक्षक ऐसा एक नहीं है कि मेरे पास ही ऐसा हो रहा है और मुझे ही ऐसा हो रहा है। ये ऐसा मामला पूरे बिहार में हो रहा है, लेकिन कोई किसी को पता नहीं चलता है। मैंने लिखित रूप से सभी तरह से आवेदन दे दे के थक गया हूँ। अंततः 8 तारीख को जिस दिन मेरे यहाँ मीडिया में ये न्यूज चैनल वाले लोग आए थे और मेरे खिलाफ जो वीडियो बना कि मैंने भी बच्चे को मारा, वहाँ ये तथ्य नहीं था। वहाँ तथ्य ये था कि बच्चा का सर कैसे फूटा? बच्चा का सर इसलिए पूछा कि बच्चे में 200 बच्चे मेरे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। मैं वो वीडियो क्लिप भी भैया को दूंगा, न्यूज वाले चैनल वाले भैया को, और उसमें वो दिखाएंगे कि 200 बच्चे कैसे मेरे ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। 7 के 7 शिक्षक हैं वहाँ, 3 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। मेरे को लगा के, और वहाँ पे मेरे पास 200-250 बच्चे एक शिक्षक के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं। तो क्या ये मुझे संभालना मुश्किल हो जाता है। और बच्चे आपस में भगदड़ मचा के, बच्चे आपस में लड़ झगड़ के और टेला टेली करके बच्चे खुद का सर फोड़ लेते हैं। और वहाँ पर के एक लोकल टीचर हैं अशोक यादव सर गांव में टेलीफोन कर देते हैं कि आपके बच्चे के साथ मारपीट हुई है, जहाँ पर मेरा कोई गलती नहीं था। तो आपने नहीं मारा बच्चे को? जी नहीं जी, मैंने एक लपड़ भी नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन वहाँ पर चूंकि उन लोग के लोकल टीचर हैं, उन लोग वहाँ के कास्ट चीज में वहाँ फैलाया गया है और वो लोग गांव वाले को भ्रमित करके और मेरी बेइज्जती कराई जा रही है पूरे बिहार में। चलिए अब रुकिए, आप क्या चाहते हैं? वरीय अधिकारियों से आप क्या चाहते हैं? वरीय अधिकारियों से ये मांग है कि अगर बिहार में अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे गुरुजन, मैंने डायरेक्ट गया से डीएलएड किया है, मैं वहाँ का अच्छा संस्थान रहा हूँ, टॉपर भी रहा हूँ। मैंने बीपीएससी में 439 रैंक लाया है। मैं भी गया डिस्ट्रिक्ट में वो रैंक 21-22 हो। मेरी रैंक अच्छी आई थी, मेरी जॉब अच्छी हुई थी, और मैं बीपीएससी टीआरई 2 में 628 में मेरी बहाली हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी पोस्टिंग मिडिल स्कूल तारो में मिलेगी, क्योंकि मिडिल स्कूल जो तारो है वो जगह बहुत ही खराब जगह है। एक मेरे से पहले भी वहाँ शिक्षक आए थे 2019 में, मिस्टर सुनील कुमार, उनके साथ भी ऐसे ही मार के उनको अपमानित करके और रोते हुए भगाया गया था। उनकी भी ट्रांसफर नहीं हो रही थी मेरे जैसे। उन्होंने स्पेशल हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके और अपना बेचारा ट्रांसफर करा के और मेरे स्कूल से विदाई लिए। वो बोले कि उनसे मेरी बात भी हुई थी एक दिन मुलाकात, तो वो बोले कौशल बाबू, वो तीनों शिक्षक में वहाँ पे शिक्षक का कोई मर्यादा नहीं है, ना उन लोग ने शिक्षक ट्रेनिंग कर रखा है। वो लोग केवल वहाँ पे डिक्टेटरशिप जमाए रहते हैं, हमारे एचएम और वहाँ के मतलब कि दोनों टीचर। और वो लोग लोकल का सपोर्ट लेके स्कूल में जिस दिन मेरे साथ ये घटना हुई थी, उस दिन घटना का वजह ये था, उस दिन विद्यालय में एमडीएम जो मध्याह्न भोजन होता है वो नहीं पका था, और 200 बच्चे मेरे से मध्याह्न भोजन मांगने आए थे। और ग्रामीण में फैला दिया जाता है कि जो नए वाले बीपीएससी शिक्षक आए हैं वो बच्चे को खाना नहीं खिला रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसकी सारी जवाबदेही मेरे प्रधानाध्यापक मिस्टर धनंजय कुमार की है, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं बनवाया और बच्चे मेरे से मांगने आते हैं। भूखे बच्चे आपस में, चूंकि सुदूर क्षेत्र है, वहाँ गरीबी का बहुत बड़ा मतलब प्रकोप है। ऐसा कहा जाए कि वो अति पिछड़ा क्षेत्र है, बिहार का सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ बहुत गरीबी है। वहाँ के बच्चे को खाना मिलना जरूरी है। दोपहर में खाना नहीं मिला, वही बच्चे 200 बच्चे वहाँ पे आक्रोशित होकर जमा हो जाते हैं और सभी लोग मेरे से खाना मांगते हैं। आपस में बच्चे भूखे होके लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे आपस में धक्का मुक्की करके टेला टेली करके एक बच्चे ने चोट लगा लिया ब्लैक बोर्ड में, और उसे मैंने नहीं देखा। वहां पर जब मैं उसे छुड़ाने गया तो देखा कि उसकी सर से हल्की खून आ रही थी, वो खरोच आ गई थी। और यहाँ पर जो खरोच आई थी, उसके बाद क्या किए कि हमारे जो अशोक सर हैं वो ग्रामीण में फोन कर दिए और उन्होंने ग्रामीण को सूचना दे दी कि सर ने मारा, लेकिन वजह ये नहीं है, तथ्य को आप लोग के सामने छुपाया जा रहा है। आज मेरे साथ जो मारपीट हुई उसके बाद मैं अपना मतलब बयान दर्ज सिविल सर्जन गया के सामने मैं अपना मेडिकल बनाने आया हूँ। मेरी शरीर में इतनी दर्द है कि मुझे मेडिकल का मतलब उपचार का जरूरत है और मुझे छुट्टी का जरूरत है। इसलिए मैंने सिविल सर्जन से आज आके आग्रह करूंगा कि मुझे रेस्ट का छुट्टी दिया जाए, और मैं डीओ गया को बोलूंगा कि मुझे रेस्ट के लिए कुछ दिन छुट्टी दे, और तथा इन दिनों के अंतराल में मेरी ट्रांसफर के लिए, मेरी डिप्टेशन के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा। और जितने भी एसीएस एस सिद्धार्थ हैं, हमारे डीओ डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार हैं, हमारे बीओ डॉक्टर दिनेश कुमार राय हैं, इन सभी से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि सर एक इंसान को न्याय दिलाया जाए। एक शिक्षक होके शिक्षक के नाम के लोग कलंकित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब अफवाह से बचा जाए सर। और मेरी नम्र निवेदन है आप लोग से
कि सर मेरी नियुक्ति कहीं दूसरे जगह किया जाए, क्योंकि मैं इससे पहले भी शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग गया, मैं 2 स्कूल में दे चुका हूँ, मध्य विद्यालय भागलपुर में और मध्य विद्यालय केंदुई में। दोनों जगह 4-4 महीने की इंटर्नशिप हुई है। वहाँ के हेडमास्टर से आप मेरी, अभी तो मेरी नियुक्ति की 5 महीने नहीं बीती है, वहाँ के हेडमास्टर से गुजारिश है कि आप पता कर सकते हैं कि मेरी बिहेवियर कैसी है। मेरे जिला के सभी शिक्षक जो अधिकारी हैं आज के डेट में, मिस प्रिया भारती मैम, उन लोग से पूछा जाए कि कौशल आपके यहाँ का कैसा स्टूडेंट है। अभी डाइट गया के प्रचार है डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला, उनसे पूछा जाए कि कौशल क्या सच में गाली देते हैं कि उनके बारे में ये झूठा अफवाह उड़ाया जा रहा है। चलिए, अब रुक जाइए आप। देखिए, तो ये बीपीएससी के शिक्षक थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांव के लोगों के साथ लोकल शिक्षक मिलकर मुझे प्रताड़ित कर रहा है। यानी इन्होंने ये भी कहा कि जो गांव के शिक्षक हैं, वहां के आसपास के लोकल शिक्षक हैं, वो डिक्टेटरशिप वाला काम कर रहे हैं, तानाशाह वाला काम कर रहे हैं। तो इस पर जांच करने के विषय वरीय अधिकारियों से ये कहना है कि आप इस मामले को गहनता से जांच करें और सच्चाई को उजागर करें। धन्यवाद। जेके न्यूज 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से। कौन मैम भेजी है बोलो? चांचला मैम